हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंजल कर्व को। 3 सितंबर को आपका MEC 106 का एग्ज़ाम है। फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम होगा। तो एंजल कर्व के साथ साथ आपका ये जिस भी ब्लॉक में है, मुझे ब्लॉक याद नहीं है एंजल कर्व की, उसमें लॉरेंज कर्व भी है आपका। ठीक है, लॉरेंज कर्व। तो लॉरेंज कर्व को आप लोग जो देख सकते हैं, इसकी वीडियो पहले से ही अपलोड है प्लेलिस्ट में 109 की या 108 की, क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट में भी है टॉपिक। तो आप किसी भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में जाके लॉरेंज कर्व को कवर कर लेना, क्योंकि दोनों ही जो कर्व हैं वो इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं इनके। तो अच्छे से कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एंजल कर्व क्या है? एंजल कर्व डिस्क्राइब करता है कि कैसे हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है, किसी पर्टिकुलर गुड पे या सर्विसेज पे वेरी करता है हाउस होल्ड की इनकम पे, कि किसी परिवार का जो खर्चा है किसी पर्टिकुलर गुड पे या सर्विसेज पे वो कैसे वेरी करता है उसकी इनकम पे। मींस इनकम और एक्सपेंडिचर में यहाँ रिलेशनशिप बताया गया है कि गुड के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, किसके अकॉर्डिंग, इनकम के अकॉर्डिंग। और इसका नाम किसके बाद पड़ा? अर्नस्ट एंजल ने इसको डेवलप किया था, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा। कब? 1857 में। एंजल कर्व इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स हमने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी। ठीक है, तो ग्राफ हम कार्टेशियन प्लेन पे जब ड्रॉ करते हैं, ये कार्टेशियन प्लेन हो गया, ग्राफ वाला पेज जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, यहाँ दोनों एक्स और वाई क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। यहाँ एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव। यहाँ एक्स वाई दोनों नेगेटिव और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हम प्लॉट करते हैं। मींस कि इनकम और जो एक्सपेंडिचर है दोनों ही पॉजिटिव एक्सिस पे आएंगे, मींस कि वाई के भी और एक्स पे भी। तो इनकम को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दिखाया जाता है, मींस कि एक्स एक्सिस पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे इनकम आएगी और क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो वर्टिकल एक्सिस पे आएगी। ठीक है, ये डिमांडेड है, डी लिखा है आपको पूरे स्पेलिंग, ये मैंने नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, शॉर्ट में मत लिख के आना, क्वांटिटी को भी ऐसे मत लिख देना। फॉर नॉर्मल गुड्स द एंजल कर्व हैज़ पॉजिटिव स्लो। अब नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है? जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो उनकी जो डिमांड है वो भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो इस केस में एंजल कर्व कैसा होगा? पॉजिटिव स्लोप होगा। ठीक है, अब नॉर्मल गुड्स में दो पॉसिबिलिटी होती है। एंजल कर्व रहता अपवर्ड स्लोपिंग ही है, लेकिन इसकी जो बैंड है, ठीक है, अब उसमें बोथ केसेस में अपवर्ड स्लोपिंग ही होगा, लेकिन नेसेसिटी गुड के केस में ये बैंड होगा किसकी तरफ? एक्सिस की तरफ। और लग्जरी गुड्स के केस में ये बैंड होगा किसकी तरफ? वाई एक्सिस की तरफ। हम फिगर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ नेसेसिटी गुड लिख लेना। तो नेसेसिटी गुड्स क्या होता है? ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। तो ये किसकी तरफ बैंड है? ठीक है, एक्स की तरफ झुक रहा है। ठीक है पॉजिटिव स्लोप ही, लेकिन किसकी तरफ बैंड है? और ये वाई एक्सिस की तरफ बैंड। लग्जरी गुड जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप लग्जरी गुड खरीदना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब आ गया इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर गुड्स में एंजल कर्व कैसा होता है? नेगेटिव स्लोप होता है। और गिफिन गुड्स के केस में भी, दोनों गुड्स के केस में एंजल कर्व कैसा होता है? नेगेटिव। और गिफिन गुड के केस में भी नेगेटिव, और किसके केस में नेगेटिव? इन्फीरियर गुड के केस में। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है इनकी डिमांड घटने लगती है, घटिया वस्तु बोलते हैं। और गिफिन गुड्स के केस में क्या होता है कि प्राइस राइज होता है इनका, तो इनकी डिमांड बढ़ती है। तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता है कि प्राइस बढ़ने से इनकी डिमांड बढ़ रही है, अगर इनका प्राइस घटेगा तो डिमांड घट जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये घटिया वस्तुएं ही होती हैं, ये भी एक तरीके की। तो इन्फीरियर गुड्स के केस में, नॉर्मल गुड्स में अपवर्ड स्लोपिंग होता है, इन्फीरियर गुड के केस में एंजल कर्व बैकवर्ड बेंडिंग होता है। बाकी आप जो एंजल कर्व की डिटेल है वो आप अपनी बुक्स में भी देख लेना। ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना छोटा सा जो है ये यहाँ से कवर करा है कि सारे गुड्स आपको बता दिए कि कैसे सारे गुड के केस में कर्व कैसे होते हैं, एंजल कर्व। ठीक है, न्यूट्रल कमोडिटी क्या होती है? जो अनरिस्पॉन्सिवनेस टू द इंक्रीज इन इनकम, उसमें इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इनकम आपकी बढ़े। ठीक है, तो जितनी आप उसकी डिमांड कर रहे थे उतनी आप करोगे ही करोगे। ये हो गया जैसे सॉल्ट की डिमांड। तो शेप ऑफ एंजल कर्व इंस्पेक्टेड बाय डेमोग्राफिक वेरिएबल। तो जो शेप है एंजल कर्व की वो डेमोग्राफिक वेरिएबल से भी इम्पैक्ट करती है। ठीक है, इम्पैक्ट करती है शेप किससे? एज, जेंडर, एजुकेशन लेवल एज वेल एज अदर कंज्यूमर करेक्टरिस्टिक।
तो ये था एंजल कर्व का टॉपिक। तो आप लोग अपनी बुक्स में आप इसे पढ़ लेना। इसमें से भी आप ये जितना है इतना भी लिख सकते हैं और एक्स्ट्रा आप अपनी बुक में से कवर कर लेना। ठीक है, मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि एंजल कर्व होता क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।